हाय डियर फ्रेंड एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बताने जा रहा हूँ। बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। यह हमारा एनसीईआरटी बुक 10th का चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। प्रत्येक बार बोर्ड में इससे 10 मार्क का फिक्स क्या हुआ रहता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। हम बहुपद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफिनेशन को जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन तो डिफिनेशन में हम a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 प्लस a6 x6 प्लस डॉट 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 प्लस an xn के रूप का बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। या आप सेकेंड डिफिनेशन में कह सकते हैं। सेकेंड डिफिनेशन में क्या होगा, सेकेंड डिफिनेशन में आप कह सकते हैं कि x में चर x का ऐसा घात जिसका बीजीय व्यंजक सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an कोई वास्तविक संख्या है an इज इक्वल्स नॉट 0। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, जैसे में आप a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस an x पे पावर n। तो यहाँ तक हमारा डिफिनेशन ख़त्म हो गया। अब हम जानेंगे कि
अरे आखिर बहुपद लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे दो पद वाला बहुपद। बहुपद तो दो पद वाला बहुपद क्या लिखेंगे हम? पहले a0 प्लस a1 x1। तो यह वास्तविक संख्या होगा, तो मान लीजिए वास्तविक संख्या तो आपका √2 भी हो सकता है, और प्लस इधर हम √3 दे देते हैं x पे पावर 1। तो यही हो गया आपका एक पद वाला दो पद वाला बहुपद। इसी तरह से चार पद वाला बहुपद। बहुपद चार पद वाला बहुपद क्या होगा? a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तो यहाँ मान लीजिए 2 रख देते हैं, यहाँ √2 रख देते हैं x प्लस √3x² प्लस √5x पे पावर q। ये आपका चार पद वाला बहुपद हो गया। अब इसी तरह से हम 5 पद वाला भी या 6 पद या 8 पद वाला भी निकाल सकते हैं। 8 पद वाला बहुपद। 8 पद वाला बहुपद होगा आपका a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 प्लस a6 x6 प्लस a7 x7। यही हो गया आपका 8 पद वाला बहुपद। इसी पे बैठा देंगे हम, यहाँ मान कर रखिए यह कह रहा है कि यह कह रहा है, यह कह रहा है, यह कोई वास्तविक संख्या है, यह वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हमारा क्या हो सकता है? 2x प्लस 3x² प्लस 4x क्यू प्लस 5x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 5 प्लस 7x पे 6 पावर प्लस प्लस 8x पे 7 पावर। यही हो गया आपका 8 पद वाला बहुपद। इसको छाप लीजिए, हम फिर आगे चलेंगे। आप लोग छाप लिए होंगे, हम अब आगे चलते हैं। आगे हम बताएंगे अभी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन है। अब हम बताएंगे दूसरा नंबर स्टार। बहुपद कितने प्रकार के हैं और वह कौन कौन है। बहुपद कितने प्रकार के हैं और वह कौन कौन है, तो जानेंगे हम। बहुपद मुख्यतः बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जो कुछ इस तरह हैं, तो कुछ इस तरह है। तो जानेंगे हम। पहला नंबर, पद के आधार पर
बहुपद, पद के आधार पर बहुपद। तो पद के आधार पे बहुपद, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स पोलोनोमियल। पोलोनोमियल। अब दूसरा आता है हमारा घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद आता है, तो इसमें हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ पावर पोलोनोमियल। पोलोनोमियल। तो एक नंबर में हम जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद के मुख्य 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका आ जाता है रोमन का पहला आ जाएगा आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसको कहते हैं मोनोमियल, पोलोनोमियल। दूसरा आपका आ जाएगा द्विपदी बहुपद जिसको कहते हैं बाइनोमियल, पोलोनोमियल। तीसरा आपका आ जाता है त्रिपदी बहुपद जिसको कहते हैं ट्राइनोमियल, पोलोनोमियल। अब हम क्या करेंगे, घात के आधार पर बहुपद जानेंगे। इसको छाप लीजिए आप, हम फिर आगे चलेंगे। अब हम बताने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब जानेंगे घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हम दूसरा नंबर में जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं। पहला आपका है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर
पोलोनोमियल। दूसरा आपका आ जाता है दो घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्वाड्रेटिक, QUDRATIC, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, पोलोनोमियल। तीसरा आपका आ जाता है तेरे घातीय बहुपद, जिसको कहते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। यहाँ आपका टाइप्स ऑफ पावर पोलोनोमियल ख़त्म हो गया। अब हम बारी बारी से जानेंगे पद के आधार पर बहुपद के जो 3 प्रकार है उसके डिफिनेशन, घात के आधार पर बहुपद के जो 3 प्रकार है उसके डिफिनेशन अगले क्लास में जानेंगे। आज इतना तक ही काफ़ी है। चलिए